तो दोस्तों, घी की सांस भी कभी बहू थी कि आज के एपिसोड की शुरुआत होती है नंदिनी की भावुकता से। उसकी आंखों से छलकते दर्द को देखकर तुलसी उसे संभालती हुई नजर आती है। नंदिनी राहत की सांस लेते हुए कहती है कि अच्छा हुआ परी ने सच सामने ला दिया, वरना वो अंदर ही अंदर घुट रही थी। इधर तुलसी को महसूस होता है कि वो अपनी उलझनों में इतनी उलझी रही कि नंदिनी की पीड़ा को समझ ही नहीं पाई। वो अपराध बोध के साथ मानती है कि माँ होकर भी वो अपनी बेटी की परेशानी को पहचान नहीं सकी। इधर तुलसी आगे पूछती है कि क्या नंदिनी चाहती है कि उसके बच्चे अपने परिवार और देश लौट आए, लेकिन वो ये भी समझाती है कि अचानक सब कुछ समेटकर यहाँ आना आसान नहीं होता। वो उदाहरण देती है कि जैसे कोई पौधा एक जगह से उखड़कर दूसरी जगह लगाया जाता है तो उसे बढ़ने में समय लगता है। इधर नंदिनी बताती है कि यही मुद्दा लंबे समय से उसके और करण के बीच बना हुआ है। करण ने विदेश जाकर बिजनेस खड़ा कर दिया है और अब उसका सारा ध्यान काम पर है। परिवार और बच्चों के लिए उसके पास वक्त ही नहीं है। इधर नंदिनी आगे कहती है कि पैसा तो खूब कमा लिया, लेकिन बच्चों के संस्कार पीछे छूट गए। वो चाहती है कि उनके बच्चे उसी तरह पारिवारिक मूल्यों के साथ बड़े हों जैसे तुलसी ने अपने बच्चों को सिखाए। दूसरी तरफ इंदिरा परी से सवाल करती है कि वो गेट के बाहर किससे मिल रही थी, तो परी तिलमिलाकर सफाई देती है कि उसने गलती जरूर की है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हर बार कुछ गलत कर रही हो। वो एक झूठी कहानी बनाकर इंदिरा को समझाती है कि वो सिर्फ अखबार लेने बाहर गई थी और संयोग से एक पुराना दोस्त उसे मिल गया और उससे मुलाकात हो गई उसकी। इधर परी आगे आहत होकर इंदिरा से कहती है कि अगर उसकी जगह प्रिया होती तो शायद उन पर कभी ऐसे सवाल नहीं उठाए जाते। उसे लगता है कि उसने जितनी भी कोशिशें की, उनके रिश्ते बेहतर होने की उम्मीद अब टूट रही है। परी को एहसास होता है कि इंदिरा उसकी पुरानी गलती को कभी नहीं भुला पाएगी और हमेशा उसे शक की नजरों से ही देखेंगी। इधर इंदिरा समझाने की कोशिश करती है परी को, लेकिन परी उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं होती और गुस्से और दुख के साथ वहां से चली आती है। बाहर आते ही परी मनी मन सोचती है कि उसका वक्त सही नहीं चल रहा है। वो चाहती थी कि इंदिरा उससे दूर ही रहे, लेकिन किस्मत से वही उसकी कमजोरी पकड़ लेती है। अब परी यही दुआ करती है कि कम से कम इंदिरा उसकी बनाई कहानी को सच मान ले और बात को आगे न बढ़ाए। इधर दूसरी तरफ तुलसी नंदिनी से कहती है कि कई बार जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पीछे छूटे अपने रिश्तों की ओर देखना पड़ता है। फिर वो करण से इस बारे में बात करने का वादा करती है नंदिनी से। तभी माहौल अचानक बदलता है जब इंदिरा वहां आ पहुंचती है। तुलसी उन्हें बैठने का आग्रह करती है और कहती है कि अगर वे आई हैं तो गणपति जी के दर्शन भी कर लें, लेकिन इंदिरा साफ कहती है कि दर्शन बाद में हो जाएंगे, पहले उन्हें एक जरूरी बात रखनी है। तुलसी उन्हें आश्वासन देती है कि बिना झिझक वो अपनी बात कहें। इधर इंदिरा सीधे मुद्दे पर आकर पूछती है कि क्या परी का शादी से पहले किसी लड़के के साथ कोई रिश्ता था और क्या अब भी वो उससे मिलती है। तो ये सुनकर तुलसी हैरान रह जाती है और पूछती है कि आखिर ऐसी बात कहने का मतलब क्या है। तो इंदिरा बताती है कि उन्होंने अपनी आंखों से परी को किसी अनजान लड़के से मिलते देखा है। सुबह सुबह अपने घर के बाहर जब ये नजारा उन्होंने देखा तो उनका गुस्सा और शक दोनों बढ़ गए। वो पुरानी घटना का जिक्र करती है जब परी पर चोरी का आरोप लगा था। तब भी उन्होंने सहनशीलता दिखाते हुए उसकी बात मान ली थी, मगर अब अगर परी ऐसे किसी अजनबी से मुलाकात करती है तो ये उनके लिए असहनीय होगा। इधर तुलसी इसे गलतफहमी मानती है, लेकिन इंदिरा पलटकर कहती है कि पहले भी जब चोरी का मुद्दा उठा था तब तुलसी ने उन्हें ही गलत ठहराया था। इस बार वे अपने देखे पर यकीन करती हैं और मानती है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। तभी तुलसी समझाती है कि इंदिरा को सीधे परी से सवाल करना चाहिए था। इस पर इंदिरा कहती है कि उन्होंने उससे पूछा भी था, लेकिन परी ने बहाना बनाकर कहानी गढ़ दी। उसने कहा कि वो केवल अखबार लेने गई थी और वहां संयोग से उसका एक कॉलेज का फ्रेंड मिल गया। इधर इंदिरा को इस पर यकीन नहीं हुआ। वो कहती है कि इतनी सुबह कौन सा कॉलेज फ्रेंड गेट पर मिल जाता है। फिर इंदिरा आगे समझाती है कि उन्होंने जिंदगी देखी है और हालात भी वो समझती हैं। आजकल के समय में कई बार लड़कियां शादी के बाद भी किसी और से जुड़ी रहती हैं और फिर गलत रास्ते पर चली जाती हैं। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अखबारों और खबरों में रोज ऐसी घटनाएं सामने आती है कि कोई लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति तक को नुकसान पहुंचा देती है। इधर तुलसी दृढ़ता से कहती है कि उसकी बेटी ऐसी नहीं हो सकती, मगर इंदिरा का जवाब साफ होता है। उनका परिवार इज्जतदार और सीधा साधा है और वो अपने बेटे की जिंदगी में किसी भी खतरे को जगह नहीं देंगी। इंदिरा तुलसी से आगे कहती है कि उन्होंने ये बात सबसे पहले उन्हें बताकर अपना फर्ज पूरा कर दिया है, ताकि आगे चलकर कोई ये ना कह सके कि उन्होंने समय रहते जानकारी क्यों नहीं दी। अब जिम्मेदारी तुलसी की है कि वो अपना फर्ज निभाए। इसके बाद क्या होगा वो वक्त ही बताएगा। फिर इंदिरा अपनी बातें कहकर वहां से चली जाती है। उनके जाते ही तुलसी का मन और भी बेचैन हो उठता है। वो नंदिनी से कहती है कि आखिर इंदिरा ने परी को लेकर इतने गंभीर आरोप क्यों लगाए। ये सोचकर उसका दिल भारी हो जाता है। दूसरी तरफ सुबह की सैर के दौरान मिहिर की मुलाकात नौयना से होती है। मिहिर उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आ गई, तो नौयना समझाती है कि उसे जॉगिंग के लिए खुली और शांत जगह की तलाश थी, इसलिए वो इस ओर चली आई। वो मजाक में कहती है कि जैसे ही मिहिर सामने आया उसकी शांति भंग हो गई। तो मिहिर मुस्कुराकर कहता है कि अगर ऐसा है तो वो चला जाता है, मगर नौयना तुरंत उसे रोक लेती है और कहती है कि वो तो बस मजाक कर रही थी। इसके बाद मिहिर दोनों के लिए नारियल पानी मंगवाता है।
बातचीत के दौरान नयना मिहिर से पूछती है कि कल नंदिनी के साथ जो हुआ उसके बाद अब वो कैसी है और क्या उसकी करण से बात हुई। तो मिहिर बताता है कि इन सब मामलों को संभालना तुलसी का काम है, वही सब संभाल लेगी। वो ये भी कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि नंदिनी और करण इतने साल यूएस में बिना किसी समस्या के कैसे रह रहे थे और अब जाकर मुश्किलें अचानक क्यों शुरू हो गई। तो नयना उसकी बात का जवाब देती है कि वो खुद लंबे समय बाद भारत लौटी है और जानती है कि विदेश में भले ही आराम और ताजी हवा मिल जाए, लेकिन वहां वो अपनापन नहीं मिलता जो अपने देश में होता है। इस वजह से वो अच्छी तरह समझ सकती है कि नंदिनी को अचानक क्यों अकेलापन और बेचैनी महसूस हो रही है। वो ये भी कहती है कि करण के लिए सब कुछ छोड़कर भारत आ जाना और यहाँ बस जाना आसान नहीं है। इधर मिहिर आशा व्यक्त करता है कि हालात जल्द ही सामान्य हो जाएंगे। तभी इसी बीच दुकानदार नारियल पानी लेकर आता है, लेकिन 2 नारियल पानी के बजाय वो 1 नारियल और 2 स्ट्रॉ थमा देता है। तो मिहिर हैरानी से पूछता है कि उसने 2 नारियल मंगवाए थे। तो दुकानदार कहता है कि उसे लगा दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए एक ही नारियल को शेयर करेंगे। तो मिहिर तुरंत स्पष्ट करता है कि उसकी पत्नी घर पर है और नयना सिर्फ उसकी दोस्त है। फिर वो दुकानदार को अजीब आदमी कहता है। इधर दुकानदार माफी मांगता है और दूसरा नारियल लाने चला जाता है। इस पर मिहिर मजाक में कहता है कि दुकानदार तो बड़ा फिल्मी निकला। इधर नयना हंसते हुए कहती है कि कम से कम थोड़ी देर के लिए मिहिर के चेहरे पर मुस्कान तो आई। इधर दूसरी तरफ तुलसी अपने मन की चिंता नंदिनी के सामने रखती है। वो कहती है कि इंदिरा ने उसकी बेटी के बारे में इतना बड़ा आरोप कैसे लगा दिया कि वो किसी लड़के से मिल रही है। तो नंदिनी उसे याद दिलाती है कि कल परी ने सबके सामने उसके और करण के रिश्ते की सच्चाई बताई थी। तभी उसने खुद परी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना था और उसे शक है कि वो लड़का रणविजय था। अब जब इंदिरा ने भी परी को किसी युवक से मिलते देखा है तो बात और भी गंभीर लग रही है। तो तुलसी नंदिनी को डांटते हुए कहती है कि वो इस तरह की बातें ना कहें, लेकिन तुरंत बाद वो खुद सोच में पड़ जाती है। वो बताती है कि जिस तरह नंदिनी अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती है, वैसे ही वो भी परी को लेकर परेशान है। उसे याद आता है कि जब परी पर पहली बार चोरी का इल्जाम लगा था तब उसने ही सबको समझाया था और स्थिति को संभाला था। लेकिन अगर इस बार परी सचमुच किसी और से मिलती निकली तो वो अपने दामाद अजय को क्या जवाब देगी। फिर इधर तुलसी का मन भारी हो जाता है। वो कहती है कि अगर रणविजय को वाकई परी से इतना ही प्यार था तो उसने शादी क्यों नहीं की। वो ये भी याद करती है कि उसने मिहिर को समझाया था और रणविजय को घर बुलाने की कोशिश भी की थी, लेकिन रणविजय कभी घर आया ही नहीं। इधर नंदिनी तुलसी को दिलासा देती है कि चिंता करने से कुछ नहीं होगा, बल्कि समाधान ढूंढना होगा। मगर तुलसी भावुक होकर कहती है कि उसने हमेशा बच्चों को पूरी आजादी दी, लेकिन बच्चे ये नहीं समझ पाते कि उनके फैसलों का बोझ माता पिता पर कितना भारी पड़ता है। उसे वो समय भी याद आता है जब संध्या ने चोरी का मुद्दा उठाया था, लेकिन उसने परी का पक्ष लिया था। अब अगर एक बार फिर उसकी बेटी गलत निकली तो वो परिवार और समाज में क्या मुंह दिखाएगी। इधर नंदिनी तुलसी को आश्वस्त करती है कि वो अकेली नहीं है, चाहे हालात जैसे भी हो वो उसके साथ हमेशा खड़ी है। तुलसी दर्द से कहती है कि उसने सही का साथ देने के लिए अपने बेटे पर भी कठोर कदम उठाए थे, लेकिन अब सवाल बेटी का है। वो फिर खुद से सवाल करती है कि क्या वही सख्ती बेटी पर भी उसे करनी होगी। उसकी पीड़ा और बढ़ जाती है जब वो कहती है कि पढ़ाई लिखाई या शोहरत ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों का चरित्र हमेशा साफ और अच्छा होना चाहिए। उसे डर होता है कि अगर समाज में किसी ने उसकी बेटी को गलत समझा या उस पर उंगली उठाई तो वो कैसे ये सब सह पाएगी। फिर वो आगे ठान लेती है कि जब तक खुद वो अपनी आंखों से परी को उस लड़के के साथ नहीं देख लेती तब तक किसी की बात पर वो विश्वास नहीं करेगी। दूसरे सीन में तुलसी किचन पर होती है। तभी ऋतिक अपनी माँ को खोए हुए देख पूछता है कि वो ठीक है या नहीं। तो तुलसी उससे कहती है कि क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो उसे रणविजय की फोटो दिखाए वो। तो ऋतिक हैरान होकर पूछता है कि आखिर क्यों। तो तुलसी बताती है कि इंदिरा ने परी को किसी लड़के के साथ देखा है। वो ऋतिक को सख्त आदेश देती है कि यह बात किसी को वो ना बताए। इसके बाद तुलसी रणविजय की तस्वीर देखने की जिद करती है। ऋतिक अपने फोन से रणविजय की फोटो निकालकर अपनी मां को दिखाता है। तुलसी बड़े ही गंभीरता से उस तस्वीर को देखती है और भीतर ही भीतर और भी बेचैन हो जाती है। इधर दूसरी तरफ ऑफिस जाते समय अचानक वृंदा के साथ एक अजीब वाकया होता है। सड़क पर चलते हुए एक लड़का उसका बैग पकड़ लेता है। घबराई हुई वृंदा तुरंत उसे रोकती है और सख्ती से पूछती है कि ये वो क्या कर रहा है। तो लड़का बड़े आराम से कहता है कि वो तो सिर्फ उसकी मदद कर रहा है। तो वृंदा नाराज होकर कहती है कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं, वो अपना काम खुद संभाल सकती है। इतना कहकर वो तुरंत वहां से निकल जाती है। फिर वो लड़का बड़बड़ाता है कि यह लड़की इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं आ रही। तभी वहां रणविजय पहुंचता है। वो मुस्कुराकर अपने दोस्त से कहता है कि किसी लड़की को अपने वश में करना भी एक कला है। फिर रणविजय उस लड़के को सलाह देता है कि अगर वो सचमुच वृंदा को पाना चाहता है तो उसकी मां को पैसे थमा दे। रणविजय कहता है कि लड़की की मां लालच में आकर खुद ही बेटी को उसकी तरफ ढकेल देगी। दूसरी तरफ परी फोन पर रणविजय से बात कर रही होती है। वो बताती है कि वो अपने मायके आई है गणेश विसर्जन के मौके पर। परी रणविजय से कहती है कि उसे तुरंत मिलने आना चाहिए क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ जरूरी बातें हैं। तभी ये पूरी बातचीत नंदिनी दूर खड़ी होकर सुन लेती है। फिर थोड़ी देर बाद परी तुलसी के पास आती है और कहती है कि शाम तक सभी मेहमान विसर्जन में शामिल होने आएंगे, लेकिन तब तक वो ब्यूटी पार्लर जाकर हेयर वॉश करवा लाना चाहती है।
तो तुलसी उसे समझाती है कि अगर सिर्फ बाल धोने हैं तो घर पर ही कर ले, लेकिन परी बहाना बनाकर कहती है कि पार्लर में सब कुछ एक साथ हो जाएगा, घर पर करना झंझट भरा होगा। तो तुलसी बड़े ही अनमने मन से परी को जाने की इजाजत दे देती है। इतने में दक्षा कहती है कि वो भी परी के साथ पार्लर चलेगी। तो परी मनी मन सोचती है वो अकेले जाना चाहती थी, अब ये क्यों उसके पीछे पड़ रही है। वो तुरंत दक्षा को बहलाने फुसलाने लगती है ताकि वो उसके साथ ना चले। आखिरकार परी उसे टाल देती है। तभी नंदिनी वहां पहुंचती है और तुलसी से कहती है कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात बताना चाहती हूँ। उसका मानना है कि परी का पार्लर जाना सिर्फ एक बहाना है, दरअसल वो रणविजय से मिलने निकली है। तो तुलसी हैरान होकर पूछती है कि उसे ये सब कैसे पता। तो नंदिनी बताती है कि उसने अपनी आंखों से परी को फोन पर रणविजय से बात करते सुना है। तो नंदिनी इधर गंभीरता से कहती है कि अगर परी की सच्चाई जाननी है तो हमें उसका पीछा करना होगा। इधर तुलसी सहमत हो जाती है इस बात से। दोनों चुपचाप परी का पीछा करने का फैसला करती हैं। कुछ देर बाद वे देखती हैं कि घर में गाड़ियां होते हुए भी परी ऑटो रिक्शा लेकर बाहर जा रही है। तुलसी और भी बेचैन हो उठती है और कहती है कि आखिर ये लड़की कर क्या रही है। इसी बीच रणविजय मौके पर पहुंचता है जहां परी आई हुई होती है और परी से मिलने के लिए वो आगे बढ़ता है। नंदिनी और तुलसी छुपकर सब कुछ देख रही होती है और पूरी कोशिश करती है कि रणविजय का चेहरा साफ साफ दिखाई दे। और यहीं पर एपिसोड एक बड़े सस्पेंस के साथ खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।